आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने कैपेसिटर की अपने लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपने कैपेसिटर का लेक्चर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे होंगे। ठीक है ना। इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का बंटवारा करना है। क्या करना है अपने को? चार्ज का बंटवारा करना है, जो कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे हर एक चीज लिख करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया है, आपके पास एक बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है। ठीक है ना। आपके पास एक गर्म पानी है एक कंटेनर में और एक कंटेनर में ठंडा पानी है। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो उनका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो दोनों का कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। बोलो ना, दोनों का कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले क्या किया कि एक हमने कंडक्टर लिया। ठीक है ना। और दो कंडक्टर हमने लिए। कितने कंडक्टर लिए हैं हमने दो कंडक्टर लिया है। दो कंडक्टर लिया, जिस ये कंडक्टर हैं जिन्हें स्टैंड में हमने खड़ा कर दिया है। दो कंडक्टर थे हमारे पास। ठीक है ना। हमने दो कंडक्टर लिया। कितने कंडक्टर लिया है हमने? दो कंडक्टर लिया है। इसका जो कैपेसिटर है वो C1 है, इसका जो है हमने बोला C2 है। ठीक है ना। इसका जो पोटेंशियल है हमने बोला V1 है, इसका जो पोटेंशियल है हमने बोला V2 है। इसका जो चार्ज है वो Q1 है, इसका जो चार्ज है हमारे पास वो Q2 है। हमने ऐसा बोल दिया है कि पहले वाले का पोटेंशियल C1 है, चार्ज Q1 है, पोटेंशियल और कैपेसिटर C1 है, पोटेंशियल V1 है और चार्ज Q1 है। सिमिलरली दूसरे वाले का Q1 V2 C2 एंड Q2 बोल दिया। तो हमने क्या करना है, हमने अभी निकालना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को बताना है। क्या बताना है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हमें बताना है। क्या बताना है हमें? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखो, जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो, जैसे हमारे पास x को ये Q1 है और ये Q2 है। जब हमने इन दोनों को पहले आइसोलेट थे, तो आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। जब कभी भी दो ठो कंडक्टर पहले आइसोलेट रहते हैं और उनका कुछ ना कुछ चार्ज होता है, उनका कुछ पोटेंशियल होता है, तो जैसे ही उन दोनों कंडक्टर को अपन कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि ये पहले अलग थे तो V1 पोटेंशियल और इसका V2 पोटेंशियल था। जैसे ही हम इनको कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, तो जो इनका पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? V कॉमन बन जाएगा। समझ रहे हो बात हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि पहले अलग अलग पोटेंशियल था, जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम V कॉमन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? वी वांट टू फाइंड आउट द V कॉमन। ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, एक चालक था जिसका पोटेंशियल विभव V1 था, दूसरा चालक V2 था। दोनों को कनेक्ट करते हैं तो V कॉमन बन जाता है, उसे अपन निकालना चाहते हैं। तो देखो, जो अगर हम पूरा चार्ज जैसे V कॉमन निकालना चाहते हो आप, तो V अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आपको फॉर्मूला ये याद आ जाएगा। Q इज इक्वल टू VC, भैया ने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में। Q इज इक्वल टू VC। अगर V निकालना है, देखो इधर अगर V निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू Q बाय C करना पड़ेगा। अगर V निकालना है तो V बराबर आता है हमारे पास Q बाय C। यानी कि ऊपर हम Q टोटल लिख देते हैं और नीचे हम C टोटल लिख देते हैं, तो हमें V कॉमन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। V कॉमन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। V कॉमन बराबर होता है हमारे पास, ऊपर साइड Q टोटल आएगा और नीचे साइड क्या आएगा हमारे पास? C टोटल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है। जब कभी भी किसी भी दो आइसोलेटेड कंडक्टर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उनका विभव जो होता है, उनका जो पोटेंशियल होता है वो कॉमन हो जाता है। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। जैसे इसका पोटेंशियल V1 था, V2 था, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इनका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। उस कॉमन पोटेंशियल को निकालने के लिए हमने ये निकाला कि ऊपर साइड आप Q टोटल लिख दें और नीचे साइड क्या लिख देंगे आप? C टोटल लिख देंगे, तो उससे आपको V कॉमन मिल जाएगा। Q टोटल का मतलब हो गया बच्चों Q1 प्लस Q2 और C टोटल का मतलब हो गया C1 प्लस
C2। क्या आपको Q1 लिखना आता है? V कॉमन को मैंने V बोल दिया, क्या बोल दिया? V बोल दिया। क्या आपको Q1 की वैल्यू लिखते बनती है? Q1 को बोलते हैं Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1, ये तो पता है ना। Q इज इक्वल्स टू CV, मैं बार बार वही पिछले लेक्चर में इसीलिए बार बार बोल रहा था Q बराबर CV होता है, इसको रट लीजिए, बहुत काम आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं Q1 बराबर क्या होता है? C1 V1। Q2 बराबर क्या होता है? C2 V2। तो आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या से क्या आएगा? यहाँ से आपके पास आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इट इज अ V कॉमन। ये क्या आ गया हमारे पास? V कॉमन आ गया कि जब हमने कनेक्ट किया तो उसके बाद हमारे पास जो V कॉमन आ रहा है, दोनों का जो पोटेंशियल होता है कनेक्ट करने के बाद, वो V1 और V2 तो पहले था। V1 और एक बार स्क्रीनशॉट लेना। V1 और V2 तो हमारे पास पहले था। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने कनेक्ट किया दोनों को, तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद कि ये पहले की स्थिति नहीं, ये पहले की स्थिति अगर हम बताएं, ये डायग्राम थोड़ा मैं रीचेंज करता हूं। चलो, पहले क्या था हमारे पास? पहले इसको Q1, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा चेंज करके बताता हूं आपको। देखो, पहले की स्थिति में बता देता हूं। पहले की स्थिति का डायग्राम ये रहेगा अपने पास कि पहले जो था Q1 Q2, Q1 था, Q2 था, इसका V1 था, इसका V2 था, स्टैंड में खड़े थे दोनों लोग, ये हो गया, ठीक है ना। इसका V1 और V2 था, ये पहले की स्थिति है। जब कनेक्ट कर दिए उसके बाद का डायग्राम ये है। पेपर में आपको दोनों डायग्राम बनाने होंगे, समझ रहे हो बात को। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर में ये वाला डायग्राम दिखाना पड़ेगा कि भैया बिना कनेक्ट करने, जब तक हमने कनेक्ट नहीं किया था तो Q1 और Q2 चार्ज था, और बाद में V1 और इनिशियली V1 और V2 था पोटेंशियल। जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका V पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। पोटेंशियल इसका क्या आएगा? V। इसका भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा? V। चार्ज को बताना, अगर V चेंज होगा, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है, अगर आप V चेंज कर रहे हो तो क्या Q चेंज होगा? हाँ, चेंज होगा। तो भैया इसका Q1 चार्ज छोटा Q बोल दीजिए, इसको Q2 बोल दीजिए। जहां पहले हमारे पास कैपिटल Q1 था और इसमें इनिशियली कैपिटल Q2 था। यहां तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल की स्थिति ये है, V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। बाद की स्थिति ये है कि V कॉमन दोनों का, और इसका Q1 चार्ज, उसका Q2 चार्ज। V कॉमन निकाल लिया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, अब V तो भैया आप निकाल दिए, अब इसका भी Q1 निकाल दीजिए और इसका Q2 निकाल दीजिए, दोनों का चार्ज भी तो निकाल दीजिए। तो चलिए निकालते हैं अपन दोनों का चार्ज। तो V कॉमन याद रखेंगे आप, और उससे हम निकाल रहे हैं दोनों का चार्ज। तो पहले Q1 निकालते हैं। चलो, पहले क्या निकालते हैं अपन? Q1 निकालते हैं। तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? C1 इंटू V कॉमन, बाद में V कॉमन ना हो गया है, तो C1 आपको पता है, C1 लिख दो। V कॉमन आपने निकाल लिया था, V कॉमन क्या आया था आपके पास? C1 V1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2, और नीचे साइड बताओ क्या आया था? नीचे साइड क्या आया था आपके पास, बताना जरा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या आया था वहां पे? C1 प्लस C2। दिस इज द Q1 चार्ज। तो ये क्या है हमारे पास आ गया? Q1 चार्ज आ गया। Q1 निकालते बन जाएगा। Q चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू V होता है। तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V कॉमन होगा। V कॉमन का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अभी हम निकाल लिए थे, बोलो ना। सॉरी, Q1 इज इक्वल्स टू क्या हमने निकाला? C1 इंटू V कॉमन, तो C1 लिख दिया और V कॉमन लिख दिया। अब आप Q2 निकाल लो। Q2 कैसे निकालोगे भैया? Q2 कैसे निकालें? Q2 इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास C2 इंटू V कॉमन जो आया था, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आई थिंक आपने Q1 और Q2 निकाल लिया होगा। कभी कभी बच्चों पेपर में क्या होता है, इन दोनों का रेशियो पूछ लेता है, तो क्या आप इनका रेशियो निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं बिल्कुल। Q1 बाय Q2 कर दो, तो इधर साइड से हमारे पास आएगा C1 बाय C2, और ये V कॉमन जो था, V कॉमन जो दोनों में था, इसमें भी V कॉमन था, तो V कॉमन से V कॉमन कट जाएगा, यानी हमारे पास Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास C1 बाय C2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये से कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर कहता हूँ कि सबसे पहले क्या था, हमें कनेक्ट नहीं किया था तो अलग अलग पोटेंशियल था। कनेक्ट करने के बाद क्या सेम हो जाता है? पोटेंशियल। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, आपके मैथ्स टिक द करेक्ट में भी आ चुका है ये,
और आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ चुका है कि व्हेन द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर व्हाट विल बी सेम। जब कभी भी दो चालकों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तार के माध्यम से, तो उनका क्या सेम होता है? पोटेंशियल। क्या सेम होता है? विभव। ठीक है ना? आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आपने चार्ज निकाल लिया, चार्ज का रेशियो निकाल लिया। अब इसके बाद की कहानी अपन बताना चाहते हैं। इसके बाद जो मेन उद्देश्य था इसको कराने का, इस कंसेप्ट का, वो ये था कि चेंज इन एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी, या फिर ये निकालना है अपने को कि पहले और बाद में लॉस कितना हुआ एनर्जी का। जब कनेक्ट नहीं थे तो इनकी कुछ एनर्जी रही होगी, कनेक्ट करने के बाद कुछ एनर्जी हो गई, तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। बोर्ड में आपके आता क्या है? बोर्ड में आता है, ये तो ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर लॉस पूछता है तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि फाइंड द लॉस व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। मतलब पहले इनिशियली आइसोलेट थे, बाद में जब उन्हें कनेक्ट कर दिया गया तो उसमें क्या लॉस आता है हीट का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन जनरेट होकर के हमारे पास आता है। तो अब मैं फिर से बता रहा हूं आपको वापस से, दो सिनहरियां थी हमारे पास। एक सिनहरी ये थी, मार्कर खत्म हो गया। एक सिनहरी हमारे पास ये वाली हो गई है, सॉरी देखें यार ध्यान से। हमारे पास क्या हो गया? एक सिनेरियो हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास। इनिशियली ये आइसोलेटेड थे तो इसका Q1 चार्ज था, C1 पोटेंशियल था और V1 विभव था। ठीक है ना? और दो ठो थे ना हमारे पास, दो ठो। दूसरा वाला जो था हमारे पास, दूसरा वाला जो था हमारे पास, उसमें क्या था हमारे पास? दूसरा वाला जो था हमारे पास उसमें क्या था? दूसरा वाला जो था उसमें हमारे पास ये था, और वो भी आइसोलेटेड था, और उसमें Q2 चार्ज था और C2 वो था कैपेसिटेंस था, और V2 इसका पोटेंशियल। दो थे हमारे पास, ये इनिशियली थे। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता है, एक्चुअली कि मैं ये बताना भूल गया था, चलो अभी बता देता हूँ। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि एनर्जी ऑफ किसी भी कंडक्टर की, अगर वो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो कैपेसिटर होता है उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो होती है वो होती है हमारे पास हाफ CV²। क्या याद करोगे? याद करो इस फॉर्मूले को, याद करिए सब लोग मेरे साथ। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। आपको ये फॉर्मूला इसलिए अच्छे से याद करना होगा क्योंकि आगे चल के ये हमारे और भी काम आने वाला है। जब हम इंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हाफ CV² की जगह हो जाएगा हाफ Li² हो जाएगा, ऐसे चेंज होता रहता है। बस याद रखना है आपको कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। जब वो आइसोलेटेड है, क्या है वो? आइसोलेटेड है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ CV²। चलो हाफ CV² आ गया आपके पास, हाफ CV² आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हमें याद हो गया है हाफ CV², तो क्या आप इसे लिख लो यार, नहीं भूल ना जाएगा ये आपको। बिफोर, ये कब की स्थिति है? ये दिखाई दे रहा है ऊपर? क्या इधर नहीं दिखाई दे? इधर दिखाई दे रहा है? बिफोर, ये कब की स्थिति है हमारे पास? बिफोर कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो बिफोर कनेक्शन में हमारे पास इसकी एनर्जी जो होगी वो E1 होगी। E1 को हम बोल सकते हैं हाफ C1 इंटू V1², क्योंकि इसका C1 है और V1 है। देखो समझ में आ रहा है ना? और E2 क्या बोल सकते हो? इसका एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर। ये एनर्जी इनिशियल हो गई। ये क्या है एनर्जी? इसकी इनिशियल एनर्जी है हाफ C1 V1², इसकी इनिशियल एनर्जी है हाफ C2 V2²। तो टोटल यहाँ से E नेट कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आप E नेट निकाल सकते हैं। E नेट जो आ गया है आपके पास, वो आ गया है हाफ इंटू C1 V1² प्लस हाफ इंटू C2 V2²। ये आपका पहले की एनर्जी है। जब हमने कनेक्ट नहीं किया है उसके पहले एनर्जी ये थी, और अब हम कनेक्ट करने की बाद की एनर्जी निकाल लेंगे। और हमें लॉस निकालना था एनर्जी में, कितना लॉस हुआ कनेक्ट करने के बाद, तो बाद वाली एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात कि नहीं आती? ठीक है ना? ये बिफोर कनेक्शन हो गया। चलो अब बात करते हैं आफ्टर कनेक्शन की। यहां तक लिख लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं अपन आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड फाइंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी
When these are two are connected, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं इसको साइड में लिख देता हूं। क्या है हमारे पास, इनिशियल जो आई है हमारे पास, बिफोर कनेक्शन जो आया है, बिफोर कनेक्शन जो आया है, बिफोर कनेक्शन जो हमारे पास एनर्जी आई थी, बिफोर कनेक्शन जो हमारे पास एनर्जी आई थी वो आई थी हमारे पास हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये बिफोर कनेक्शन थी। अब आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट ऑफ द आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन करने के बाद की एनर्जी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो इधर इधर लिख देंगे जो आएगी, पहले निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, ये है हमारे पास एक Q1 है, C1 है था, लेकिन पहले इनिशियल था ना, ये तो इनिशियल था। जब हमने क्या किया कि इन दोनों कंडक्टर को आपस में कनेक्ट किया तो इनका पोटेंशियल सेम हो गया था, और हमने स्टार्टिंग में वीडियो पे देखा था कि इसका V कॉमन हो जाता है, इसका Q1 चार्ज होता है, इसका Q2 चार्ज होता है, इसका C1 था और इसका C2 था। ये तो हम वीडियो की स्टार्टिंग में देख लेते ना कि इनका V कॉमन हो जाता है, कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 से Q1 स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 बन जाता है। आप क्या इसका अगर आप निकालना चाहते हो तो अब कनेक्शन के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी बताओ। कनेक्शन के बाद इसकी एनर्जी जो होगी वो हाफ C1 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। बोलो ना, समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि पोटेंशियल पहले V1 था लेकिन कनेक्शन के बाद पोटेंशियल में चेंजेस आ गए हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है किसी भी कंडक्टर की, चाहे आप कुछ भी कर लो, एक कंडक्टर जो है उसका कैपेसिटेंस हमेशा यूनिक होता है और हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हाफ C V कॉमन हो गया इन दोनों का, ठीक है ना, इसकी एनर्जी होगी। और इस वाले की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बताओ बच्चों, हाफ C2 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगर आप कॉमन करते हो, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो हाफ V कॉमन को स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो, ये C1 प्लस C2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया हूँ, हाफ दोनों में से बाहर निकाल दिया हूँ, V कॉमन दोनों में था, देखो तो V कॉमन को बाहर निकाल दिया हूँ। अब अगर आप इसको इतना कर सकते हैं तो क्या आप V कॉमन की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। V कॉमन की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, वहां पे V कॉमन की वैल्यू आई थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन वीडियो की स्टार्टिंग में था ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये आया था, और यहाँ पे हमारे पास C1 प्लस C2 है ही से ही, यहाँ से दिस और दिस कट गया ना, बोलो कट गया कि नहीं कट गया। तो आफ्टर कनेक्शन जो एनर्जी आई है वो आई है हमारे पास हाफ C1V1 प्लस C2V2 आई, ये आफ्टर कनेक्शन। ये कब की एनर्जी है, देखो ये कब की एनर्जी आई हमारे पास, आफ्टर कनेक्शन, जब हमने कनेक्ट कर दिया उसके बाद ये एनर्जी आई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें क्या, अच्छा ध्यान देना जरा, ध्यान से देखना जरा ध्यान से, ये V कॉमन का स्क्वायर करना था, V कॉमन का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना था बच्चों, गलती होगी, इसका स्क्वायर करना था। तो इसका स्क्वायर नीचे वाले से ये स्क्वायर में था तो एक पोर्शन तो कट गया, नीचे एक पोर्शन तो बचेगा ना, C1 प्लस C2, ये होगी बात की एनर्जी, थोड़ा गलती हुई थी, ठीक है ना, समझ में आया ना, इसका V कॉमन का स्क्वायर ना करना था, हमने गलती से कुछ और कर दिया था, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा U निकालना है, यानी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन लॉस इन एनर्जी निकालना है, एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो देखो दो चीजें होती है हमारे पास, ये तो आपको समझ में आ गया, बिफोर कनेक्शन में क्या आ गया होगा, आफ्टर कनेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके मैं आगे की बात करता हूँ, चलिए आगे की बात करता हूँ मैं कि मुझे क्या निकालना है, लॉस निकालना है। क्या निकालना है, लॉस। तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, लॉस निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी। पहले मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, इसके बाद अपन लॉस निकालेंगे। देखो आपके पास 10 रुपए थे, क्या थे आपके पास 10 रुपए थे, 10 रुपए में से मैं बोल रहा हूँ आपको लॉस हो रहा है, आपके पास आपने एक 10 रुपए का मार्कर खरीदा, मैं बोल रहा हूँ आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिसको बेचा होगा वो 10 रुपए से कम में बेचा होगा। बोलो ना, समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर आप, मैंने बोला आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब आप 10 रुपए खरीदे तो 8 रुपए के बेचे होगे। तो अगर आपको कितना लॉस हुआ वो निकालना है तो आपने 10 में से 8 को माइनस किए, यानी 2 रुपए का आपको लॉस हुआ। सिमिलरली यहाँ पे हमने बोला कि एनर्जी का लॉस हो रहा है कनेक्ट करने के बाद, तो लॉस हो रहा है इसका मतलब ये है कि पहले एनर्जी उसके पास ज्यादा थी और अब क्या है, कम है उसके पास एनर्जी।
पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब उसके पास कम एनर्जी है, इसका मतलब लॉस हो गया। लॉस में निकालने के लिए इससे इसको माइनस करेंगे कि इसको इससे माइनस करेंगे? तो बताओ, मेरे हिसाब से तो इसको इससे माइनस करेंगे। सही बोल रहा हूं ना मैं? क्योंकि ये पहले ज्यादा था, ये कम है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे। तो लॉस निकालेंगे, अगर अपन लॉस निकालते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे अपन अगर, यानी डेल्टा यू की अगर बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास यू इनिशियल जो आई थी उसमें माइनस कर देंगे यू फाइनल। यू इनिशियल जो आई थी हमारे पास, वो आई थी हाफ सी वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू इंटू वी टू स्क्वायर में से माइनस कर देंगे अपन हाफ इंटू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता देना अभी से, क्योंकि अपन ने अभी कुछ नहीं किया है, केवल और केवल क्या किया है, वैल्यू रखी है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल की हमने वैल्यू रखी है। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है बोलो? हाफ। क्या निकल रहा है? हाफ। तो इधर बचा हमारे पास सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस ऑफ सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाइए। मैथमेटिक्स लगाएंगे अपन, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाते हैं। चलो, तो मैथमेटिक्स लगाने के लिए क्या ऊपर साइड लगाए, एक बार नीचे लिख देते हैं, एक स्टेप तो नीचे लिख देते हैं अपन। यहाँ पे अपन कुछ नहीं करेंगे, अब मैथमेटिक्स लगाएंगे। मैथमेटिक्स लगाने के लिए हमने क्या किया कि C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लिए। जब C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, C1 का स्क्वायर आएगा और V1 का स्क्वायर एक बार आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, C1 C2 और V1 का स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास, C2 C1 इंटू V2 का स्क्वायर। और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बोलो, C2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये तो पता होगा ना, ये किसको किसको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा ना, भले बायोलॉजी वाले हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जब आप खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है मैं लिख देता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, माल गलत बात है अगर आपको नहीं पता है। फिर भी चलो, बायोलॉजी वाले यदि नहीं जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से हमने उसको खोल दिया तो हमारे पास, बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू C1 V1 और 2ab होता है ना, तो 2a और b कर देना। तो b कितना दिया हमारे पास, C2 इंटू V2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों यहाँ तो माइनस था बाहर, तो ये माइनस हो जाएंगे ना सब। गलती से क्यों प्लस लिख रहे हो आप, माइनस लिखो ना, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस लिख दो और यहाँ पे भी क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। यहाँ तक बोल लो, किसी को कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। कुछ नहीं किया है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाया हूँ, एलसीएम ले लिया हूँ। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व करने पे तो 1 ही आएगा। तो इसका हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और बाहर माइनस था, जिसकी वजह से अंदर सभी में क्या हो गया है, माइनस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला स्टेप इरेज कर देता हूँ, ये वाला स्टेप बस लिखा रहने देता हूँ, ये वाले स्टेप के आगे कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? अब देखना यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ। आप देख रहे होगे यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी C1 V1 का स्क्वायर है। तो जो चीजें कॉमन होंगी प्लस और माइनस में है तो अपन इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ये C2 V2 का स्क्वायर और C2 V2 का, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया यार, गलती हो गई। ये C2 ये तो रहेगा ना, C2 V2 का स्क्वायर, ये वाला कैंसिल होगा। तो देखो बचा क्या क्या, बचा क्या क्या बताओ ना। बचा हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा हुआ है C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर, C2 V1 इंटू C2 C1 इंटू V2 का स्क्वायर। और क्या बचा उधर साइड, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C1 V1 C2 V2 अपॉन क्या बचा हुआ है, C1 प्लस C2 बचा हुआ है नीचे साइड।
ये आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करें भैया, यहाँ पर कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा अभी अपने को। कुछ जो कॉमन दिख रहा होगा वही हम कर पाएंगे। तो देख लो जरा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, चलो देखते हैं। यहाँ C1 है, यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है। C1 तो कॉमन दिख गया है, C1 बाहर निकाल लेंगे। C2 यहाँ पे भी है, C2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी C2 भी कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन दिखे उसे कॉमन निकाल लो। तो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है C1 और C2 कॉमन दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये V1 का स्क्वायर आ गया, ये V2 का स्क्वायर आ गया, ये -2 V1 V2 आ गया, और नीचे साइड हमारे पास C1 प्लस C2। बोलो ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसा कर दीजिए आप इसके साथ। और इसको V1 का स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट लॉस। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, अगर याद हो सके तो। पेपर में डिराइव करने के लिए आता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और इस पे कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक बोर्ड में इसके सवाल नहीं आए हैं, बट फिर भी आप इसे याद कर लीजिए। क्या होता है बताओ? दो कंडक्टर जिसका C1, एक का C1 था, एक का C2 था, उनको कनेक्ट करने पर जो हीट लॉस आता है वो क्या आता है हमारे पास? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जेई मेंस में हालांकि इसके बहुत सारे सवाल आ चुके हैं कि कनेक्ट करने के बाद हीट लॉस कितनी होती है। बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, वही पूरी प्रोसेस सॉल्व करते हैं, पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं। बट आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हाफ C1 C2 और अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? दोनों कंडक्टर का कैपेसिटर पता होना चाहिए और दोनों का पोटेंशियल इनिशियल पता होना चाहिए। तो आप निकाल सकते हैं हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई होंगी। हमने अपने कैपेसिटर चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अब कवर कर चुके हैं। अब हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो से अपना करंट नाम का टॉपिक स्टार्ट करें। तो आप ये सारी चीज़ें कर लें, जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं किए हैं वो सारे लेक्चर्स कर लें। और हिंदी मीडियम वालों को बता देना चाहता हूँ, सारी चीज़ें वही होती हैं, बट आपकी थोड़ा बहुत वर्ड्स हैं जो आप देख लेंगे हिंदी में, तो आपको वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू लवर्स।